नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। देवी स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं तथा ममता स्पर्शी भाव का आनंद लेते हैं। माँ स्वरूप स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोद में ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है जो ऊपर की ओर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है। यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासना भी कहा जाता है तथा साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। देवी स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिवपुत्र ही उसका वध करेगा। ताड़कासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजमान हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।